बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी माश की दाल की रेसिपी लेके आई हूँ। माश की दाल आप काफ़ी तरीके से यूट्यूब पे देख चुके होंगे और आप काफ़ी तरीके से बनाते भी होंगे। जो मेथड आज मैं आपके साथ माश की दाल बनाने का शेयर करूँगी वो बिल्कुल ही डिफरेंट है और बहुत ही मज़ेदार ये दाल बनती है। इस रेसिपी को आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। माश की दाल की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें और अच्छे अच्छे से कमेंट्स किया करें। तो अब रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आधा किलो मैंने माश की दाल ली थी और इसे 5 घंटे के लिए भिगो दिया था। दाल जितनी ज़्यादा देर भीगेगी उतनी ही ज़्यादा ये बड़ी होगी साइज़ में। तो यहाँ पे मैंने 5 घंटे के लिए दाल को भिगो दिया था। अब मैं इसका पानी रिमूव कर देती हूँ। आपने भी दाल को 5 घंटे भिगोना है, उसके बाद इसका पानी रिमूव कर देना है। पानी यहाँ पे मैं रिमूव कर रही हूँ और एक तरफ मैंने चूल्हे पे 5 गिलास पानी पतीली के अंदर डाल के चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए। उसके अंदर मैंने तकरीबन 3 खाने के चम्मच नमक भी शामिल किया है, क्योंकि जब दाल को बॉईल करेंगे तो उसके अंदर थोड़ा सा नमक भी आना चाहिए, वरना दाल बहुत फीकी फीकी से बनती है। तो ये देखें, दाल को उबाला आना भी शुरू हो गया है। तो जब दाल को बॉईल करेंगे और ऊपर जो झाग आती रहेगी उसको चम्मच से हटाते जाएंगे। अब मैं इसके अंदर 1 खाने के चम्मच के करीब ऑयल शामिल कर रही हूँ। ऑयल शामिल करने से दाल आपस में चिपकती भी नहीं है और खिली खिली सी बनती है। तो एक नमक और एक तेल, बस ये 2 चीज़ें आपने लाजमी ऐड करनी है दाल को बॉईल करते हुए। जिस तरह मैं चम्मच से झाग हटा रही हूँ दाल की बॉईल के दौरान, आप भी इसी तरह तमाम झाग को ऊपर से निकालते जाएं। तो यहाँ मैं दाल को तकरीबन 15 मिनट पकाऊंगी, वो भी तेज़ आंच पे खुले पानी में, ताकि दाल अच्छे से गल जाए। और आप भी जब दाल को बॉईल करें तो पानी खुला रखिएगा, क्योंकि जितने खुले पानी में दाल पकेगी उतनी ही ज़्यादा दाल बड़ी बनेगी और चिपकेगी भी नहीं आपस में। तो ये देखें, बहुत ही अच्छे से खुले पानी में दाल पक रही है। 15 मिनट में ये अच्छे से गल जाती है। अगर 5 घंटे ये भीगी हो तो बस 15 मिनट बहुत होते हैं इसे पकाने के लिए। जैसे जैसे झाग ऊपर आती जा रही है मैं उसको निकालती जा रही हूँ। दाल बॉईल करते हुए आपने सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि आपने आंच को तेज़ रखना है। अगर आंच स्लो होगी तो दाल टूट भी जाएगी और अंदर से कच्ची भी रह जाएगी, अजीब सी मतलब वो पकने में होगी। इसलिए बस आप पानी का एक तो खुला इस्तेमाल रखिएगा और सेकंड इसकी आंच को तेज़ रखिएगा। तो देखिएगा दाल बहुत ही अच्छी सी खिली खिली और बहुत ही अच्छी पकेगी। तो ये देखें, एक एक दाना अलग है और दाल भी बहुत अच्छे से बस गलने वाली है। तो यहाँ देखें, तमाम झाग ख़त्म हो गई है। अब बस दाल तेज़ आंच में पका रही हूँ। दाल भी तकरीबन गल चुकी है। अब मैं इसको एक स्ट्रेनर में निकाल लूँगी और इसका ये जो पानी है रिमूव कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेनर ले लिया है और इसके अंदर मैं तमाम दाल को डाल दूँगी। ये देखें, और इसका पानी आपने रिमूव कर देना है। तो दाल बहुत अच्छे से गल चुकी है और एक एक दाना अलग है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, क्योंकि मुझे माश की दाल बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा आज आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर की जाए। तो किस तरह मैं बहुत ही मज़ेदार सी मसाले वाली दाल बनाती हूँ, मैं दाल आपको चेक भी करा देती हूँ। ये देखें, बहुत ही अच्छे से दाल गल चुकी है। दाल गल चुकी है, अब इसका मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक पतीली के अंदर मैं सबसे पहले ऑयल शामिल करूँगी। ऑयल मैंने तकरीबन 1 कप लिया है। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो प्याज शामिल कर देंगे। एक बड़े साइज़ की प्याज लेके मैंने उसको बारीक चॉप कर लिया था। अब मैं प्याज शामिल कर दूंगी ऑयल के अंदर। प्याज शामिल करने के बाद इसको लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाने तक हम पकाएंगे। आपने इसको डार्क ब्राउन नहीं करना, सिर्फ लाइट ब्राउन सा कलर देना है और प्याज को नरम करना है। आप चाहें तो इस दाल को देसी घी में भी बना सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आता है। प्याज गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गई है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने 1 खाने का चम्मच भर के शामिल किया है। अब इसको 1 मिनट फ्राई करूंगी। अदरक लहसुन फ्राई हो गया है। अब मैं इसके अंदर टमाटर का पेस्ट शामिल करूंगी। मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लेके उनका पेस्ट तैयार कर लिया था छिलके समेत। आप चाहें तो बारीक स्लाइसिस में भी टमाटर शामिल कर सकते हैं, मगर पेस्ट से ये होता है कि अच्छे से मिक्स हो जाता है,
वरना छिलके इसके अलग होते हैं। तो पेस्ट सही रहता है मुझे डालने में, तो मैं जब भी माश की दाल बनाती हूँ तो इसका पेस्ट ही बना के डालती हूँ। अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस शामिल करूँगी। सबसे पहले नमक शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच, क्योंकि मैंने दाल उबालने के दौरान भी शामिल किया है नमक। और पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी 1 खाने का चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी आधा चाय का चम्मच। हल्दी भी शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच। तो तमाम मसाले मैंने शामिल कर दिए हैं और अब मैं इसको भूनूंगी। अगर आप सफ़ेद दाल बनाना चाहते हैं माश वाली तो आप हल्दी को स्किप कर दें। इसके अंदर अब मैं थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करूँगी कलर के लिए। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और साथ ही साथ कलर भी दाल का बहुत ही ज़बरदस्त सा आता है। मसाले की भुनाई आपने बहुत अच्छी रखनी है, क्योंकि जितना अच्छा मसाला भुना हुआ होगा दाल का टेस्ट उतना ही मज़ेदार सा आएगा। तो देखिए मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है, तेल भी ऊपर आना शुरू हो गया है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी माश की दाल जो मैंने बॉईल करके रखी हुई थी। देखें एक एक दाना बिल्कुल अलग हो रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त से दाल गल भी चुकी है। अब इसको हल्के हाथ से आप मिक्स करेंगे। ज़्यादा ज़ोर से करेंगे तो दाल टूट भी सकती है। बस हल्के हाथ से आपने चम्मच चलाना ताकि मसाला दाल के साथ मिक्स हो जाए। तो दाल को मैंने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया मसाले के साथ। अब मैं इसके अंदर हाफ़ कप पानी शामिल करूँगी। हाफ़ कप पानी शामिल करने के बाद अब मैं इसको मिक्स करूँगी और इसको मैं तकरीबन 10 मिनट हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे मतलब रखूँगी, ताकि दाल अच्छे से पक जाए और इसका जो मसाले का टेस्ट है वो भी हमारा पूरे दाल के अंदर आ जाए। तो दम पे आप लाजमी दाल को रखा करें, इसका टेस्ट ही बहुत ज़बरदस्त सा आता है। तो ये देखें हल्के हल्की सी पकना शुरू हो गई है। अब मैं इसका ढक्कन ढक दूँगी और तकरीबन इसको 10 मिनट हल्की आंच पे पकाऊँगी। 10 मिनट दाल पक जाए उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। 10 मिनट गुजर चुके हैं और पानी भी खुश्क हो चुका है, दाल भी बहुत अच्छे से पक चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़े की ये दाल बनती है। अब दाल के अंदर मैं शामिल कर दूंगी अदरक के कुछ स्लाइसेस। अगर आपको पसंद हैं तो आप डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, मगर इसका टेस्ट दाल के अंदर बहुत मज़े का आता है। अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी हरा धनिया भी गार्निशिंग के लिए डाल दूंगी। हरा धनिया अदरक शामिल कर दिया। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1 हरी मिर्च। इसको मैंने बीच से कट लगा लिया। इसकी खुशबू जो है पूरे दाल में बहुत ज़बरदस्त सी आ जाएगी। तो बहुत ही यम्मी और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही झटपट बनने वाली ये माश की मज़ेदार सी दाल तैयार है। अब मैं आपको इसको क्लोज़ करके भी दिखाती हूँ, तो आप इसकी फ़ाइनल लुक देख लें। एक एक दाना अलग है और बहुत ही मज़ेदार सी ये दाल बनी है। तो आपने भी सेम रेसिपी को फॉलो करना है। इंशाल्लाह देखिएगा दाल कितनी मज़ेदार और टेस्टी सी बनेगी। अभी तो मैंने सिर्फ आपको दाल बनानी सिखाई है, अभी मैं आपको इसका तड़का तैयार करना बताऊंगी। तड़का जब आप इस दाल के ऊपर लगाएंगे तो देखिएगा दाल का जो टेस्ट है बहुत ज़बरदस्त सा आ जाएगा। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी पिसा हुआ गरम मसाला आधा चाय का चम्मच। पिसा हुआ गरम मसाला और पिसी हुई काली मिर्चें आप हमेशा एंड में शामिल किया करें। ये देखें आधी चाय के चम्मच मैंने पिसी हुई काली मिर्च का भी शामिल कर दिया है। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी देसी घी। देसी घी तकरीबन मैं 2 खाने के चम्मच शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो ज़्यादा कम अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें। अब ये है जनाब तड़का। देखिए में मैंने 1 बड़े साइज़ की हरी मिर्च लेके चॉप कर ली है और 1 बड़े साइज़ का टमाटर लेके उनके स्लाइसिस काट लिए ऐसे गोल गोल से। और मैंने थोड़ी सी प्याज ली है, मतलब 1 छोटी प्याज ली है, उसको भी चॉप कर लिया और अदरक के कुछ स्लाइसिस ले लिए हैं। तो ये था हमारा तड़का बहुत ही मज़ेदार से माश की दाल का। अब तैयार करते हैं। तो एक पैन के अंदर मैं ऑयल शामिल करूंगी तकरीबन 5 से 6 खाने के चम्मच के करीब। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर शामिल कर देंगे टमाटर के स्लाइसेस और इसको हमने डार्क ब्राउन नहीं करना, सिर्फ नरम करना है और इस पर हल्का सा कलर आ जाए ताकि अच्छी अच्छी सी खुशबू आने लग जाए तो समझे टमाटर तैयार हैं। एक साइड को तकरीबन 2 मिनट पकाएंगे। जब भी आप माश की दाल बनाएं तो तड़का सेम इसी तरह लगाया करें, तो माश की दाल का जो टेस्ट है वो डबल हो जाता है और साथ ही साथ खाने में भी बहुत मज़े की लगती है। जब मेरी अम्मी माश की दाल ऐसे बनाती थी तो मैं उन्हें देखती थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं भी आपके साथ इस रेसिपी को बना के शेयर करूं, ताकि आप भी अगर माश की दाल शौक़ से खाते हैं तो इस रेसिपी से बनाएं और अपनी फैमिली को भी खिलाएं और फिर मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी है।
क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट सी है। इसमें टमाटर का तड़का भी लगता है, स्लाइसेस काट के, मतलब फ्राई होकर टमाटर डलते हैं। और बहुत ही यम्मी सा, मैं बता नहीं सकती कि कितनी मज़े की दाल बनती है। जब आप इसे खाएंगे तो आप खुद फील करेंगे कि हाँ यार, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में ये दाल है। तो देखिए, मैंने टमाटर के स्लाइसेस को निकाल दिया। अब जो हरी मिर्चें हैं उसको भी मैं इसी तरह फ्राई करके निकाल लूँगी। ये सारा काम उसी ऑयल के अंदर हो रहा है, मैंने और ऑयल शामिल नहीं किया। टमाटर के स्लाइसेस हो गए तो उसको निकाल लिया मैंने। अब देखिए, हरी मिर्चों को भी हमने थोड़ा सा फ्राई कर लें ताकि ये क्रिस्पी सी हो जाए। तो जो टमाटर मैंने निकाली वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, कलर आप चेक कर लें, यही कलर आपने रखना है। मिर्चें भी बस तकरीबन फ्राई हो गई हैं, इनको भी मैं इस टमाटर के साथ ही निकाल लूँगी। जो फ्राई तड़का लगने वाला है ना दाल पे, बस वो ही समझें इस दाल की जान है। ये देखिए, मिर्चें भी मैंने निकाल ली हैं। अब उसी ऑयल के अंदर मैं शामिल कर दूँगी प्याज। और प्याज को हमने लाइट गोल्डन ब्राउन करना है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। तो दाल को मैंने एक कढ़ाई के अंदर निकाल लिया था, उसी के ऊपर मैं बस ये तड़का तैयार कर दूँगी। ये देखें, मैंने प्याज को भी निकाल लिया है और पूरी दाल के ऊपर मैं फासले फासले से डाल दूँगी। अब वक्फे वक्फे से हम इसके ऊपर चीज़ें डालते जाएंगे और दाल मज़ेदार सी तैयार हो गई है। बस इसे सर्व करेंगे। प्याज मैंने डाल दी है। अब मैं अदरक के स्लाइसेस इसके ऊपर डालूँगी। अच्छा, माश की दाल और अदरक का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। जब भी आप माश की दाल बनाएं तो इसके साथ अदरक के स्लाइसेस ज़रूर डाल लिया करें, जिस तरह खाने में तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो ये देखें, अदरक के स्लाइसेस डाल दिए। अब मैं इसके अंदर हरी मिर्चें डाल रही हूँ जो कि मैंने क्रिस्पी करके रखी हुई थी। और एंड में हम टमाटर के स्लाइसेस डाल देंगे। जब आप दाल को सर्व करें तो सेम इसी तरह करें। और फिर जब आप इसे निकालेंगे चम्मच से तो इसमें अदरक भी आएगा, हरी मिर्चें भी आएंगी, टमाटर भी आएगा, हर चीज़ का अपना ही टेस्ट आएगा। उम्मीद करती हूँ आज की ये मज़ेदार सी और आसान सी माश की दाल की रेसिपी आपको पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अच्छे अच्छे से कमेंट्स क्या करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।